हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब मैं फिर से आप लोगों के लिए आया हूं एक छोटा सा करंट अफेयर्स का सेशन, जो मुझे लगता है इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आप लोग लिखते जाइएगा। तो सबसे पहला अगर हम बात करें किसकी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ एक ऐसा डिसीजन लिया है क्या, कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो हमारे वीर सावरकर साहब हैं, अ, उनका जो जन्मदिन है, ठीक है, वीर सावरकर साहब का, वीर सावरकर वीर सावरकर जी जो है उनका जो जन्मदिन है वो किस तौर पे मनाने का निर्णय लिया है? स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। ठीक, स्वतंत्र स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। तो इसको लिख लीजिए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन देखो बच्चों किस तरीके से आएगा कि वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिसने वीर सावरकर का जो बर्थ डे है या जन्मदिन दिवस है वो एक ओकेजन के तौर पे मनाने का निर्णय लिया है, यानी कि स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के तौर पे। तो महाराष्ट्र आप टिक करके आएंगे। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु गवर्नमेंट की इस वजह से न्यूज में रही। तमिलनाडु गवर्नमेंट में जो वहाँ के स्टेट असेंबली है, यानी कि लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेशन है वहाँ का, उसने एक बिल पास किया है और वो अब आपके गवर्नर के पास गया था और उन्होंने साइन कर दिया कि वहाँ पर जो भी आपकी ऑनलाइन आपकी क्या होती है, गैमलिंग होती है, ठीक है, ऑनलाइन गैमलिंग, वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बंद कर दी। तो देखा जाए तो हमारे पूरे 28 स्टेटों में से अगर देखें तो ये बहुत अच्छा डिसीजन जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है लगभग लगभग सबको कवर अप कर रही थी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है मेरे हिसाब से। पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि स्टेट ने ऐसा किया है। अब बात करें, हम आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने 2024 के लिए, ठीक है, भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट को जो एक्सपेक्टेड किया है, पूछ सकते हैं कितना परसेंट, तो 5.9% की जो ग्रोथ रेट है उसने एक्सपेक्टेड की है कि भारत की आने वाले समय यानी कि 2000 आपके 24 में रहेगी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितने परसेंट रहेगी, तो भाई अब टिक करके आएगा आपका 5.9%। फिर उसके बाद आपके जर्मनी जर्मनी क्यों भाई आपका न्यूज में रहा? क्योंकि आने वाले टाइम पर जर्मनी जो है इस साल तक कह रहे हैं कि 2023 के अंत तक, एट द एंड ऑफ द 2003, जितने भी उसके यहाँ एटॉमिक रिएक्टर्स हैं जिनसे वो क्या बना रहा है, बिजली बना रहा है, वो पूरी तरीके से उसको क्या करने वाला है, क्लोज करने वाला है। जो बचे कुछ उसके एटॉमिक रिएक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बंद कर रहा है। अभी आप इसके ठीक उल्टा अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत की अभी जो स्ट्रैटेजी है आने वाले टाइम के लिए वो ये है कि लगभग लगभग इस समय हम लोग 6% के करीब, ठीक है, 6% के करीब जो है वो क्या बना रहे हैं बच्चों, न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। हमारा टारगेट जो है इस 6% को, कई बुक्स में 4% भी लिखा हुआ है पहले बता दूं, तो इस 4 to 6% न्यूक्लियर एनर्जी को हम कितना करना चाह रहे हैं, आने वाले टाइम पे 20% तक ले जाने चाह रहे हैं। इसलिए अगर आप देखें तो हमने जैसे कि आपका नरोरा पावर एटॉमिक पावर रिएक्टर हो गया, कहाँ पर, यूपी में उसका हो गया, रावत भाटा न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया राजस्थान में, काखड़ापारा आपका गुजरात में न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, ट्रॉम्बे आपका हो गया महाराष्ट्र में, ठीक है, कैगा न्यूक्लियर रिएक्टर आपका कर्नाटका में हो गया, और कुडनकुलम हो गया, और कलपक्कम हो गया। ठीक, ये आपके तमिलनाडु के न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए। लगातार हम इन स्टेटों में न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाते जा रहे हैं। और हमारा उम्मीद ये है कि हम आने वाले 10 सालों के अंदर लगभग 20 to 30,000 मेगावाट जो बिजली पैदा करेंगे वो सिर्फ इन्हीं न्यूक्लियर रिएक्टर से करेंगे। तो एक तरफ हम न्यूक्लियर रिएक्टर बढ़ा रहे हैं और यूरोप की कई ऐसी कंट्रीज हैं जो धीरे धीरे न्यूक्लियर रिएक्टर को कम कर रही हैं और धीरे धीरे करके पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को शट डाउन कर दे रही हैं। और अपनी बिजली का जो सोर्स है मेन तौर पे वो लोग अब एम्फेसाइज कर रहे हैं किस पे, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज हैं, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, उसमें भी खास तौर पे आपके एक तो सोलर एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और उसके बाद आपका जो विंड एनर्जी है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है।
अगर आप देखें इसके अकॉर्डिंग भारत ने भी बहुत अच्छा काम किया है सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए। जैसे कि आपको पता होगा आईएसए के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आप लोग को पता होगा, मैं पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ। और अगर नहीं पता है तो उसके असाइनमेंट्स के तौर पे मैं आपको दे दे रहा हूँ, उसको नोट्स बना लेना। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया की क्या भूमिका रही और अब तक हम लोग कितना आपका जो एनर्जी है वो बना चुके हैं सोलर आपके एनर्जी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका न्यूज में एक टाइगर रिजर्व रहा, उसका नाम है पेरियार टाइगर रिजर्व। लिख लीजिएगा पहले, पेरियार टाइगर टाइगर रिजर्व। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व। तो जो हमारे इस समय भारत में लगभग 54, इस कई बुक्स में 54 टोटल टाइगर रिजर्व दे रखा है, कई बुक्स में 55 टाइगर रिजर्व दे रखा है। और आप सबको बताना चाहिए कि 1973 में हमने क्या चलाया था, प्रोजेक्ट टाइगर आपका चलाया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर हमने चलाया था। तो एक बार ये टाइगर रिजर्व को कंफर्म कर लेना, 54 दे रखा है, 55 दे रखा है। तो इन सभी में से आउट ऑफ दिस 54 55 टाइगर रिजर्व, जो सबसे बेस्ट टाइगर रिजर्व रख रखाव के मामले में, टाइगर्स की सिक्योरिटी के मामले में वो जो मिला है आपका अवार्ड बेस्ट टाइगर रिजर्व का, वो आपके ये पेरियार टाइगर रिजर्व को आपको मिला है। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग टिक करके आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका निशा दाहिया, ये नाम जो है न्यूज में क्यों रहा, निशा दाहिया, निशा दाहिया। तो निशा दाहिया नाम न्यूज में रहने की वजह यह है कि निशा दाहिया ने कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान कजाकिस्तान में आपका एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप। ठीक है, तो उसमें इन्होंने आपका क्या जीता है, रजत जो है पदक आपका जो है वो जीता है। ठीक है, इसलिए निशा दाहिया जो है आपके न्यूज में है। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई ये कौन सा गेम जो है खेलती हैं, तो आपका रेसलिंग आपका। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोंड पेंटिंग, GOND, गोंड, गोंड पेंटिंग। अब ये गोंड पेंटिंग न्यूज में क्यों रही, क्योंकि इसको हाल में ही GI टैग मिला है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। तो पूछ सकते हैं कि भाई गोंड पेंटिंग जो है वो किस स्टेट की है, तो आप टिक करके आइएगा ये MP स्टेट में की जाती है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग। बेंगलुरु का, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका था, बेंगलुरु का आपका एक पोस्ट ऑफिस है जो न्यूज में रहा। ठीक है, बेंगलुरु का पोस्ट ऑफिस न्यूज में रहा। क्यों रहा ये पोस्ट ऑफिस न्यूज में बेंगलुरु का, क्योंकि इस बेंगलुरु के पोस्ट ऑफिस को जो अभी ये नई टेक्नोलॉजी आई है, 3D कंस्ट्रक्शन जो टेक्नोलॉजी आई है, उसके थ्रू इसको 1 महीने के अंदर, पूरे पोस्ट ऑफिस को जो है वो 1 महीने के अंदर बनाया गया है। ठीक है, तो इस वजह से जो है बच्चों ये आपका क्या रहा, न्यूज में रहा। ठीक है, कि भाई 1 ही महीने के अंदर इसके अलग अलग पार्ट जो है वो बनाए गए थे, कुछ दीवारें बनाई गई थी, छत बनाए गए थे, दरवाजे बनाए गए थे, और एक जगह बनाए फिर आके इसको एक जगह जोड़ दिया गया। तो 1 महीने में पूरा का पूरा बच्चों आपका 3D जो पोस्ट ऑफिस था वो बन के तैयार हुआ, कहाँ का, आपका बेंगलुरु का। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगला अगर हम बढ़े तो एक नाम शायद आप लोगों ने कभी सुना होगा, जगन मोहन रेड्डी। ये नाम लिख लीजिए पहले, जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी साहब। ये जगन मोहन रेड्डी जो है आपके न्यूज में क्यों आपके रहे जगन मोहन रेड्डी, अगर हम देखें इनको, तो ये जगन मोहन रेड्डी साहब जो है वो आंध्र प्रदेश के क्या है बच्चों, चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, न्यूज में इसलिए रहे क्योंकि जो टोटल आपके 28 चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टेटों के, और 2 आपके यूटी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी के, तो इन्हीं 2 यूटीज में आपके क्या स्टेट असेंबली है, उनमें सबसे जो रिचेस्ट आपके अगर कोई चीफ मिनिस्टर है तो वो ये जगन मोहन रेड्डी है। तो इस कुछ इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला आपका दिखेगा अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, ये भारत की पहली
अगर क्वेश्चन पूछते हैं इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है वो कहाँ पर स्टार्ट हुई है, तो आप टिक करके आइएगा कोलकाता में। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से और है कि कोलकाता में ही 1983 में भारत की पहली जो नॉर्मल मेट्रो ट्रेन होती है वो यहाँ पर क्या हुई थी, आपकी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट्स अगर कह सकते हो बाय डिफॉल्ट या को इंसिडेंट है कि कलकत्ता से ही जुड़ गए कि पहली मेट्रो ट्रेन जो नॉर्मल मेट्रो ट्रेन होती है तो जमीन के अंदर या तो ऊपर चलती है, तो वो कलकत्ता में शुरू हुई थी। और अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन भी अगर पहली बार शुरू हुई तो वो कलकत्ता में ही शुरू हुई। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो आर्टिफिशियल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट रिपोर्ट 2023, इस रिपोर्ट में कौन सी कंट्री टॉप पोजीशन पे रही? भाई आप टिक करके आइएगा, यूएसए को टॉप पोजीशन पे आपका रखा है। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपके जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है, स्टेट, इसको लिखिएगा मेरे साथ, एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी इंडेक्स 2022 में सॉरी मतलब 2022 किस स्टेट को सबसे एफिशिएंट माना गया है एनर्जी को कंज्यूम करने में, जो भी उसके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब गवर्नमेंट कार्यालय होंगे या सो कॉल्ड सब में, तब आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। यानी कि हम मान सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो ग्रीन बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज्यादा बढ़ा होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है। तो ग्रीन बिल्डिंग का मतलब बच्चों हो गया कि ऐसी बिल्डिंग को तैयार करना जिसमें कम से कम पावर कंजम्पशन हो और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, यानी कि आप उस बिल्डिंग में ज्यादा खिड़कियां लगाएंगे जिससे नेचुरल लाइट ज्यादा आए। बिल्डिंग को इस तरीके से बनाएंगे कि जो टेम्परेचर है अंदर का वो बिल्कुल ह्यूमन, जो जिसमें ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल रह सकते हैं उस तरीके का रहे। और वाटर हार्वेस्टिंग को आप उसमें ज्यादा क्या करेंगे, प्रमोट करें। तो भाई आंध्र प्रदेश में ऐसी बिल्डिंगें सरकारी बनी होंगी और प्राइवेट को भी प्रमोट किया जा रहा होगा जो इन सब पैरामीटर्स को यानी ग्रीन बिल्डिंग के पैरामीटर्स को फॉलो करती। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड किसको मिला है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिजनेस बिजनेस लीडर, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मैं इस पेन से तो थोड़ा लिखना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मोटा पेन है और चलता नहीं है ढंग से। पर आप लोग पूरा जो मैं डिटेल इसलिए पूरा आप लोग को डिक्टेट कर रहा हूं कि आप लोग पूरा वर्ड लिखो, शॉर्ट में मत लिखो। तो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड ऑफ द डिकेड, ठीक है, डिकेड अवार्ड, डिकेड अवार्ड ये आपका मिला है कुमार मंगलम बिरला। भूलिएगा नहीं नाम, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने छाड़ छाड़ के रखे हैं आप लोग के लिए, वो है फर्स्ट यानी कि पहला वर्ल्ड बौद्ध कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वर्ल्ड आपका बौद्ध, ठीक है, कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड बौद्ध कॉन्फ्रेंस कहां पर ऑर्गेनाइज की गई, तो आप टिक करेंगे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई। तो उम्मीद है आप लोगों को यहां तक जो है समझ में आ रहा हो।